बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान तैमूर प्याम तकबीर के प्रोग्राम टॉक शो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम स्टूडियो में दो इशू पर बात करेंगे। पहला इशू यूनान के जो माशी हालात हैं, जिन पर हमने बारहा प्रोग्राम करके असर हासिल गुफ्तगू की और अपने नाज़रीन को मुफीद मालूमात से रोशनास करवाया। उसके साथ साथ यहाँ यूनान में जो माशी अबतरी आई है, उसका पाकिस्तानी बिजनेसमैनों पर क्या असर पड़ा है, उससे क्या असरात मरतब हुए हैं और आइंदा यहाँ यूनान में पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनका क्या मुस्तकबिल है, इस पर बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ वतन अजीज़ में एक बहुत ही हसास मौजू पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर भी बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यहाँ पाकिस्तानियों के मारूफ बिजनेसमैन इम्तियाज़ एंड ब्रदर के एमडी जनाब इम्तियाज़ आलम जाफरी साहब, उनके साथ किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तहरीक इंसाफ यूनान के सदर जनाब राजा आसफ कियानी साहब मौजूद हैं, और मेरा साथ देंगे दुनिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर मारूफ न्यूज़ डिज़ाइनर जनाब शहजाद अहमद टिंगा साहब। मैं आने वाले मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने स्टूडियो में तशरीफ़ लाकर हमें इज़्ज़त बख्शी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इम्तियाज़ भाई, यूनान के जो माशी हालात हैं तकरीबन 1.5-2 साल से वो बुरी तरह अबतरी का शिकार है। हर तरफ घुटन, इनके माशरे में उसके बहुत असरात मुरतब हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो माशी जो बदहाली आई है यूनान के, इसका असर तारकीन वतन यानी हम गैर मुल्कियों के बिजनेस पर भी पड़ा है? तकबीर टीवी के तवज्जुह से तमाम नाज़रीन को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और तकबीर टीवी के तमाम अरकान को भी मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। शुक्रिया। जैसा कि आप पिछले 1.5 साल की बात करें, पिछले 3 साल हो गए माशी हालात जो है ग्रीस के दिन ब दिन जो है ना बदतरीन से बदतरीन होते जा रहे हैं। जी जी। असरात जिस तरह से एक इंजन होता है ना, इंजन के एक पुर्जे में मसला बने ना तो इंजन रुक जाता है। जी जी। इसी तरह एक सिस्टम होता है पूरी दुनिया का भी। यदि मसला कहीं पे भी हो तो सिस्टम पे असर ज़रूर पड़ता है। और जहाँ तक आप कहते हैं कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इसके क्या असरात, क्योंकि पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनका जो लेन देन है वो अपनी कम्युनिटी, अपनी मकामी बरादरी से होता है ना, यूनानियों के साथ तो बहुत कम है, इसलिए पूछ रहा हूँ उन पर क्या असर। सबसे ज़्यादा जो अगर मैं अपने व्यू से देखूँ ना, पाकिस्तानी को असर पड़ा है। पाकिस्तानियों पर उसकी 2 वजूहत है। एक माशी हालात तो कुदरती एक आफात है जी जी, जो पूरे वर्ल्ड पे हैं। जी जी। लेकिन एक कुदरती मतलब हमारे पाकिस्तानियों में ये बात है, जब गुर्बत आती है तो जराइम भी बढ़ती है। जब जराइम बढ़ती है तो वो नाम खराब होता है, करता एक बंदा है और भूखना सो को पड़ता है। 50% तो असरात हमें वहाँ से मिली है जो हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने जो किरदार अदा किया, जराइम में बेतहाशा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को, बल्कि मैं ये कहूँगा पाकिस्तानी को जॉब मिलना मुश्किल हो गया। जी जी। अगर आप 50 ना कहें तो और तारकीन वतन को जॉब मिल रही है? बिल्कुल, तकरीबन मैं अगर आप इंडियन की अगर इशू उठाएं या बांग्लादेश का इशू उठाएं तो उनके पास जॉब हमसे ज़्यादा है। उन्हें जॉब ऑफर हो जाए, अगर कहीं पे एक जॉब ऑफर होता है, यानी कि ग्रीक जो जितने भी ओनर्स हैं उनके पास अगर पाकिस्तानी जाएं तो वो जॉब नहीं देंगे, इंडिया और बांग्लादेश जाए, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल का जो इशारा दे रही है ये चीज़। ये बहुत बड़ा मसला है। और बिजनेसमैन जो जितने पाकिस्तानी हमारे बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादातर 75% जो बिजनेस है ना वो हम पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ ही करते हैं जी। 25% जो उधर जो ग्रीक के वतन है, ग्रीक के साथ तो ना होने के बराबर ही समझते हैं आप। ये मैं पूछ रहा हूँ नाजरीन को पता चले कि क्या असरात पड़े आपका बिजनेस। हम फॉरेनर के साथ काम करते हैं जी जी जी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़े हमारे बिजनेस में। यानी कि अभी क्या आप 50% डाउन है। आपका एक ट्रैवल एजेंसी भी है जी जी। अभी क्या टिकटों की शरह जो पिछले सालों के मुकाबले में कम हो गई है? मैं कह रहा हूँ 50% कम होगी। 50% जो है बिजनेस कम होगी, बिजनेस पैसा। और बिजनेस जो 25% जो है ना वो बंदे जो वन वे टिकट ले रहे, जो पक्के पाकिस्तान जा रहे, जो कह रहे हैं यानी वो तंग आ गए ग्रीस से। जी पाकिस्तान से बड़े शौक से आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके हालात इतने ख़राब है कि वो सालों साल उनको जॉब नहीं मिलती है, तो वो किस तरह अफोर्ड करेंगे, मजबूरन को वापस जाना पड़ता है। ठीक है जी। राजा आसफ कियानी साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह यहाँ आपके मामू भी लगते हैं, ज़फ़र अली कियानी मरहूम जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर बिजनेस की जो शुरुआत की पाकिस्तान में, और बड़े
आला सतह तक लेके गए बिजनेस को। आप क्योंकि उनके जो लगाए हुए पौधे को अभी तक आप उनकी आबयारी कर रहे हैं, आप शुरू से उनके साथ हैं, आपने क्या महसूस किया है कि क्या ये उतार चढ़ाव है, सिर्फ उतार चढ़ाव है, या कि ये मुस्तकिल बेसिस पे ये बिजनेस जो डाउन होना शुरू हो गया? बात यह है इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलूँ आपका और आपके इस चैनल का, जो इतना सेंसिटिव मसला आपने उठाया। ये जो हमारे इस जो यहाँ पे तारकीन वतन है या जितने भी फॉरेनर बिजनेसमैन हम लोग, जी जी, सबसे इन लोगों के ऊपर बहुत कम असर पड़ा है। इसका सबसे ज़्यादा जो फैक्ट हुए हैं ना, हम लोग फैक्ट हुए हैं फॉरनर। उसकी वजह ये है कि ये लोग इनके पास भाई यूरोपियन पेपर हैं, यहाँ से उठाए बुल्गारिया में ले गए फैक्ट्री अपनी, वहाँ पे जहाँ पे टैक्स कम पड़ रहा है, यहाँ पे एक तो इन्होंने टैक्स बहुत काट दिया, 23% पे टैक्स बढ़ा दिया है। जी जी, हम लोग जहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास इतने, हम लोगों के पास लिमिटेड सरमाया होता है जो हम एक मुल्क में लगा के बैठे हैं। जी जी, और उसका असर जो हुआ बिजनेस पे, हमारा ये इम्तियाज भाई 50% कह रहे हैं, कम से कम 70% असर पड़ा है बिजनेस के ऊपर। और बड़ी खतरनाक शरह है, बहुत खतरनाक आता है। अगर यही ऐसी सिचुएशन चलती है तो मैं भी, हमें 1 साल 2 साल के बाद हम लोग खत्म हो जाए सारे, क्लोज बाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल ऐसी जा रही है, हर जगह पे हर बंदे का ये सिस्टम ऐसे जा रहा है। मगर अल्लाह ताला से उम्मीद है, और क्योंकि हमारा जो कारोबार अपने लोगों से है, पाकिस्तानी भाइयों से, इंडियन भाइयों से, इनके पास अगर जॉब है, एक बंदे के पास अगर जॉब है तो उसके साथ 10 बंदे फारिग बैठे हुए हैं घर पे। जी बिल्कुल, वो बेचारा उनको भी अफोर्ड कर रहा है, उनके सिस्टम भी चला रहा है। पहले जो ये बंदा, फॉर एग्जांपल हमारा कार्ड का बिजनेस है, एक कार्ड खरीदता था 1 वीक के लिए, अब वो एक कार्ड एक महीने के लिए खरीद रहा है। यानी कि लोगों की कुव्वत खरीद पे बड़ा बिल्कुल बहुत असर पड़ा है इस पे, इसकी वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा। और हम होपफुल हैं अल्लाह ताला की ज़ात, चलो जी हम मेहनत कर रहे हैं सारे, ये अल्लाह करे हम इस मुल्क में बैठे हैं, हम इनके लिए भी दुआ करें। आप, क्योंकि मैंने पूछा ना कि आप चश्मदीद गवाह हैं उस बिजनेस के जो मरहूम राजा जफर कहने ने शुरू किया था। जी जी, तो वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको मुश्किलात जो शुरू में थी, जी जी, बाद में आप होने के बाद अब वो जो कम हो रही हैं, क्या आपसे सरवाइव होना मुश्किल हो रहा है? नहीं, इंशाल्लाह देखें सरवाइव तो कर ही जाएंगे ना। चलो ये है, पहले बंदा 1 रुपया खाता था, अभी 4 आने खाने शुरू कर दो। अब यानी चवन्नी पे आ जाओ, गुजारा तो वो इंशाल्लाह सरवाइव तो हम करते रहेंगे। मगर ये जैसे पहले हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, उसमें अभी बहुत सारे, अगर पहले कई दफा ऐसे हुआ, एक बॉडी पूरी बॉडी के, डेड बॉडी के पैसे हम लोगों ने दे दिए। मेरे को मैं अभी इस चीज का चश्मदीद गवाह हूं कि फलाही मामलात में मतलब कोई असर नहीं पड़ता। आपने किए हैं अभी भाईजान इम्तियाज भाई हैं, हमें सोचना पड़ता है भाई, हम अगर ये 200-300 यूरो निकाल के दे रहे हैं तो ये कल हम हो सकता है पूरा हो या नहीं। अच्छा, हालात इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं ना, तो देना मुश्किल हो गया। और उसके अलावा जो आप सबसे ज्यादा यहाँ पे मार पड़ रही है आपको टैक्स, उसके बाद सख्ती इतनी होगी क्योंकि क्राइसिस की वजह से इन्होंने सोचा है भाई हम टैक्सेस लोगों के इस पे क्या नाम है, एनसी में ये चेकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है साहब। ठीक है। अच्छा इम्तियाज भाई, क्या मुस्तकबिल होगा, क्या कोई प्लानिंग है कोई आपके ज़हन में? क्या आप, जैसे राजा आसफ कियानी ने बताया कि हम एक दिन मजबूर हो जाएंगे, अगर ऐसे ही हालात रहे तो बंद कर जाएंगे, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि आपके पास कोई और प्लानिंग है कि आप किसी और तरीके से सर्वाइव करेंगे? क्या मुस्तकबिल है? देखिए, वाइंड अप तो इतना आसान नहीं होता, एक बंदा बिजनेसमैन के लिए वाइंड अप करना बहुत मुश्किल काम होता है। जी जी, नहीं मैंने ये नहीं कहा बंद, सॉरी मैंने ये नहीं कहा बंद कर देंगे, आपने कहा 1 या 1.5 साल तक की देखेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन रही तो शायद सोचना पड़े भाई कुछ और नहीं, कुछ बंद तो नहीं करेंगे, मगर ये सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने कहा सिस्टम को जो ना, सिस्टम तो अब सिस्टम यही कि हम जब पाकिस्तानी के साथ काम कर रहे थे, अब हमारी कोशिश होगी कि तमाम तारिक वतन जो उनके साथ अब काम करें, गिरकी के साथ काम करें। अब हमारी कोशिश जो फोकस उस तरफ है। मैं क्योंकि ये अपने मोहतरम नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि हमने इस इशू को इसलिए चुना है क्योंकि यूनान में जो सही मानों में जो अपने हमवतनों की जो फलाह के जो प्रोग्राम होते थे, जो हेल्प के प्रोग्राम होते थे, ये जो बड़े बिजनेसमैन इनकी तरफ से होते थे। पता नहीं होता था, ये मदद करते थे बढ़ चढ़ कर हर अच्छे काम में।
डेड बॉडीज पाकिस्तान रवाना करनी होती थी, यहाँ पे स्पोर्ट्स जो फेस्टिवल होते थे, यहाँ पे किसी किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती थी, मसाजिद के इमामों की तनख्वाहें, मसाजिद के किराए, मसाजिद में, यानी कि उन्होंने किसी एक प्लेटफार्म को चूज़ नहीं किया। हर जगह जो मुस्बत जो चीज़ें थी उनकी मदद के लिए बिजनेसमैनों का सबसे बड़ा हिस्सा है। मगर बदकिस्मती से हमारी बरादरी में, क्योंकि ये भी इन्होंने भी अल्लाह के लिए किया है, इन्होंने दिखावे के लिए नहीं किया, हमारी बरादरी में वो लोग आगे आए हैं जिन्होंने आज तक कभी इनका जो 15% भी जो इनके मुकाबले में जो बरादरी के जो माली मदद नहीं की। तो अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि इनके पास, जैसे राजा असफ साहब, आपकी जो इतनी बड़ी जो कॉल शॉप्स थी, कितने बंदे आपके पास काम कर रहे थे, एक जो लोगों का जो रोजगार का वसीला बना हुआ था। अभी आप दुकानें बंद करेंगे, आप और अपने ऑफिस बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, मैं नहीं कहता तो बंद करेंगे, जाहिर बात, जैसे इम्तियाज भाई ने कहा कि उसे आप वाइंड अप तो नहीं करेंगे, उसे समेटेंगे, एक्सपेंडिचर कम करेंगे ना, हाँ, उस अखराजात कम करेंगे, तो जाहिर बात है कि आपके जो मुलाजमीन आप उनको फारग करेंगे। देखिए, हमने पूरी कोशिश की है भाई ये जितने जो हमारे बंदे काम कर रहे हैं हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि यार उनका रिजल्ट लगा हुआ हमारे साथ। पहले हमारे पास 72 बंदे हमारे पास काम करते थे, वो आस्ता आस्ता जब आपने देखा काम कम हुआ, हमने शॉपें क्लोज की हैं, उसके बाद अभी हमारा टोटल बिजनेस दूसरा है कार्ड की तरफ हम, तो अल्लाह का शुक्र है चल रहा है, इन लोगों का रिजल्ट भी चल रहा है साथ हमारे साथ। ये नहीं हमारे मुलाजिम और कई फैमिलियाँ चल रही हैं, कई बंदे चल रहे हैं जो जिनके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, हम उनकी वजह से चल रहे हैं, वो हमारी वजह से चल रहे हैं, समझ गए ना। तो ये सिलसिला, ये गिव एंड टेक है, यही अपने नाज़रीन को बताने का यही बेहतर जरिया है कि असल में जो बरादरी की फलाह का जिन्होंने जिम्मा उठाया हुआ था वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुए हैं इन जो माशी बहरान में। और मैं आपसे इम्तियाज भाई पूछूंगा, किस तरह जो पाकिस्तानी बरादरी जो फलाह के मद में आप लोगों से जो फ़ायदामंद थे हम लोग सारे, ठीक है, तो किस तरह बरादरी के लोग किस तरह जो बिजनेसमैनों की जो ना हेल्प कर सकते हैं? क्या वो बढ़ चढ़ कर ख़रीदारी करें सिर्फ अपने पाकिस्तानी भाइयों से? किस तरह वो आपकी किसी ना किसी लिहाज से तो हेल्प कर सकते हैं ना, माली ना सही अखलाकी तौर पर भी कोई ऐसी कोई चीज़ बताएं जो नाजरीन तक पहुँचे तो वो इस चीज़ पर गौर करें। कोशिश तो करनी चाहिए, वैसे भी पता है कि ये कुदरती अमल है जी जी, जो कहते हैं ना कि बरादरी या पाकिस्तानी होने के नाते कोशिश तो पाकिस्तानी हुई कि नीचे की जो खरीदारी वो करे वो पाकिस्तानी उसके शॉप से करे जी जी, उसके बाद अगर वो ना अवेलेबल हो तो फिर वो किसी और जगह जाए, ठीक है। ये तो गिव एंड टेक है ना, चाहे बांग्लादेश कमेटी है, इंडियन कमेटी, जो भी कमेटी है, उनकी भी कोशिश होती है कि हम अपने बंदों के पास जाएं, अपने बंदों, जैसे कि ग्रीक है। यानी कि मैसेज आपकी तरफ से कि अपने पाकिस्तान हम वतनों को कि वो बढ़ चढ़ कर कोशिश करें अपने बिजनेसमैनों, अवाम जो ना जो कहते हैं कम्युनिटी, जो पाकिस्तान कम्युनिटी, उनकी तरफ से हेल्प हम बिजनेसमैनों को यही हो सकती है। हाँ, ठीक है, वो जो है ना कोशिश करे कि जैसे कॉलिंग कार्ड जो है जी जी किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज की यूज करें जी, ठीक है। मैं उनकी तरफ से आप बताएं आसिम भाई, आप बताएं क्या आपके नजर में वो चीज है? मैं चाहता हूं जितनी हमारी बरादरी है जी जी, किंग ग्रुप ऐसा अदारा है जो अपना प्रॉफिट भी अपनी पब्लिक से, अपनी यहाँ पे जो बरादरी हमारी उनके साथ शेयर करता है माशाल्लाह, चाहे वो फ्लाई हो, चाहे वो क्या नाम है स्पोर्ट्स में हो, चाहे मजहबी में हो, चाहे अपना प्रॉफिट हम शेयर करते हैं। मैं बता चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा हमारी हेल्प करें, हमारे क्या किस तरीके से एलपीजी भी हमारा कार्ड यूज करें। अच्छा अच्छा, यानी कि इस पे जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको, जैसे इम्तियाज भाई ने कहा उनकी प्रोडक्ट्स अगर उनसे नहीं मिल रही फिर किसी के ही और जाएं, बिल्कुल इत्मीनान करें हम पे। तो आगे एक तो उनका सबसे पुराना और अपना दायरा है सब भाइयों का जी जी जी, और इस दायरे को अगर हम मजबूत होंगे तो सारे पाकिस्तानी यहाँ पे मजबूत होंगे। बहुत अच्छा। हमारे साथ चौंके बैठे हुए हैं जनाब दुनिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर, मेरे साथी, हमने इकट्ठे मिलकर शुरू किया था। ये बहुत ही कम अरसे में इन्होंने जो अखबार की जो डिज़ाइनिंग इन्होंने नाम कमाया है, जनाब शहजाद अहमद साहब। इनसे पूछते हैं शहजाद साहब, आप क्योंकि अखबार की मैनेजमेंट के हवाले से पहले आप देखते होंगे कि आपको जो एडवर्टाइजमेंट मिलती थी पाकिस्तानी बिजनेसमैनों की तरफ से, तो अब जो माशी बहरान आने से आप भी आप अखबारों के साथ वाबस्ते हैं, आप बताएं कि क्या कोई असर पड़ा उन चीज़ पे, कि रेट्स कम हुए हैं, क्या हुआ है, नाज़रीन को बताइए। देखें इरफान भाई, फ़र्क तो ज़रूर पड़ा है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है जिस तरह मोहतरम बता रहे थे अभी, मगर बात ये
सबसे पहले देखनी ये है कि आम कम्युनिटी की, ठीक, आम कम्युनिटी जो आम आवाम है ना, जो घर में बैठी है, ठीक है, उनकी देखनी है। मैं जिस अरसे में यहाँ पे आया हूँ, जब मैंने काम स्टार्ट किया है, उस वक्त भी कामों के हालात तकरीबन यही थे जी, ठीक है। बात ये नहीं कि काम नहीं है जी, काम है, मगर तरीकाकार कुछ चेंज है, ठीक है। क्या होना चाहिए? देखें, अभी एक आदमी अंदर घर जाके बैठ गया, उसको किसी ने ऑफर की, यार मेरे पास काम कर ले, मैं तुझे महीने का 250 यूरो दूंगा, तू मेरे पास सिर्फ 3 घंटे काम करेगा जी जी। वो बोलेगा कि नहीं यार, मैं सिर्फ 250 पे पूरा महीना कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। वो 250 पे काम करे, ठीक है, उसको 10, 20, 50 का और काम मिलता है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, वो भी करे, ठीक है, मेहनत करें। घर में अगर बाउंड होकर बैठ जाएंगे ना, उस तरह कुछ नहीं। अगर एक आदमी एक जगह से 250, एक जगह से 20 करके वीकली जो है वो 100 यूरो कमा लेता है, ठीक है, मेरे ख्याल में 350 यूरो वो 350, 400, 500, 600, चलो फिक्र जो भी हो सके, ठीक है, वो अपना 400-500 से कुछ पाकिस्तान भी भेज सकता है और अपना भी मैनेजमेंट अपनी कर सकता है। वो पाकिस्तानियों के घरों में जाएं, उनसे पूछें, ठीक है, तो वो कहते हैं, पूछे ना आपको कितना अरसा हुआ है, कहते हैं मुझे 6 महीने हो गए यहाँ आए हुए, तो काम, यार काम कोई नहीं मिल रहा, क्यों, क्या करते हो, कभी काम ढूंढने निकले हो, कहते हैं नहीं, मैं सुबह लैंग्वेज का बहुत बड़ा मामला, या कोई ऐसा मुल्क यूरोप का तो नहीं है यूनान जो जिसमें इंग्लिश बोली जाती है। आप मुझे बताएं कि आप घर बैठे रहेंगे, कोई आके आपको लैंग्वेज सिखा जाएगा? नहीं, वो आपकी बात भी ठीक है, नहीं आपका जो मेन जो मरकजी आपने बात की उससे मैं इत्फाक करता हूँ, उन्होंने इख्तलाफ किया तो ये उनका हक है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जो ना पूछूंगा इम्तियाज़ भाई से, इम्तियाज़ भाई, पाकिस्तान की जो सूरत हाल अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से डजन ठा किस्म के बयानात के, पाकिस्तान की ISI, फिर जो हमारी तरफ से जो बयानात आए हैं, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ है, APC हुई है, और जो आर्मी के कोर कमांडर की जो एकदम से जो इजलास हुआ है, बड़े घंटे चला है, आर्मी की तरफ से बयानात हुए हैं, सब तमाम सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं। एक जो खैर माजी में भी जो सियासी, उसकी मैं इसलिए बात नहीं करूँ, माजी में भी करारदादें 2 पास की गई थी कि जी ड्रोन हमलों का ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सिर्फ वो कहते हैं सियासी बढ़के हैं, वो सियासी अदाकारी, सियासी थिएटर वाले वो जो चौंचले थे। खैर आप क्या किस नज़र से देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे आया अमेरिका हमला करेगा या महदूद पैमाने पर कोई एक्शन लेगा, जैसे कि उसने पहले भी एबटाबाद में भी एक्शन किया? आपकी नज़र में देखिए, जहाँ तक ख्याल हमले का है ना जी, हमला वो नहीं कर सकता, हमला नहीं कर सकते, जो उसकी सबसे कमज़ोर है, पाकिस्तान से कमज़ोर नहीं है, मजबूरी है, मजबूरी। हाँ जी, ये वो कहते हैं ना गिदर हमले भी तो वो हमले ही है ना। नहीं, हमला वो तो एक तयशुदा बातों पे जो ना ड्रोन हमले जो है वो तयशुदा बातें बोल रहे हैं ना। अगर हमारी सियासी क़यादत तो अभी तक कह रही जी हम नहीं, प्रॉब्लम यही है ना, प्रॉब्लम यही है कि वो कहते हैं ना जिसका खाओ उसका गाओ, प्रॉब्लम ये हमारे उनका खा रहे हैं हम, जी हाँ, पक्की बात है। गा तो नहीं उनके, गा भी रहे, मैं तो क्या वो गाँव भी गा भी रहे, सिर्फ खा भी रहे, गा भी रहे, चलो इनमें इजाफा कर दे, वो नाच भी रहे। नहीं, ये बात ना कहें। खैर मैं ये कहूँगा कि मजबूरी हमारी ये है कि हम अपने पैर पे खड़े होकर बिना खड़ा होना नहीं चाहते, या तो हमारी ज़रूरियात बढ़ गई है, या जो सैलरी गवर्नमेंट पाकिस्तान देती है हमारे लीडरों को वो उनकी पूरे नहीं होते हैं। आप इंतजामिया की तरफ आ रहे हैं? बिल्कुल, सब मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी लीडरों की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत से जो जुड़े हुए लीडर हैं जी, APC उन्होंने की, ये सब इकट्ठे हुए मिल बैठ के बैठे हैं, अल्लाह ताला उनको इकट्ठे होने की तौफीक भी दे और मुल्क के पाकिस्तान के लिए काम करने की तौफीक दे। काम तो कर रहे हैं वो, पता नहीं कौन से काम कर रही है अभी हमारा मुल्क, तो पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है, भर रहे हैं ना भाई। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ इस बात पे। बुलेट प्रूफ गाड़ियों के लिए वो कितनी उन्होंने कोशिशें की हैं, दुनिया का किसी मिनिस्टर के पास नहीं है, तो हमारे कारा साहब कह रहे हैं जनाब होनी चाहिए पाकिस्तान हालत जंग में। उन्होंने मिसाल क्या दी अफगानिस्तान की, वहां तो अमेरिकन सिक्योरिटी भी अमेरिकन की, फिर ये सिक्योरिटी भी मांगेंगे अमेरिकन की, जो ब्लैक वाटर। एक छोटी सी बात पता क्या जी, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ना किसी की जान महफूज नहीं है जी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर हम मेरी जान महफूज नहीं है तो मैं दौलत जमा कर क्या करूंगा? मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने कल जिंदा छोड़ देना चाहिए। यानी कि मैं कहता हूँ बात पता क्या बात हो रही है नाजायज दौलत की। नाजायज दौलत, अगर हम नाजायज काम ना करें ना तो कोई मुझसे नाजायज काम करवा भी नहीं सकता। ठीक है, बात समझ। अच्छा, ये तो फिर आपने बात की अवाम चाहती है तो वो करते हैं ना। अवाम नहीं चाहती है, अवाम क्यों चाहेगी इस तरह काम हो? अवाम तो मर रही है हमारे पाकिस्तान में जी। हमारे जो लीडर्स आते हैं, अगर वो जो भी आते हैं ब्लैक मनी जिसको कहते हैं, अगर अमेरिका ब्लैक मनी दे रहा है ना तो वो काम करवा रहा है ना। वो तो अपने उसने वो उसके जो मफादात हैं उसके लिए तो वो अमेरिका तो हर हद तक जाते हैं। आसिफ भाई,
आसिफ भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, बड़ा बड़ा फैसला है, खासकर कराची पे सो मोटो एक्शन, और अवाम, पूरी अवाम की जो ना नजरें लगी हुई थी मीडिया पर, कब फैसला आएगा और क्या कोई धड़ल्ले किस्म का फैसला होगा, कोई ज़बरदस्त किस्म का आर्डर होगा। और जो उनकी तरफ से जो तवक्का थी वो ये थी कि किसी एक या दो सियासी पार्टियों पर पाबंदी लगने का वो बात जो मीडिया में गर्दिश कर रही थी। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो जी वहाँ पे हुकूमतें नाकाम हैं, मगर हमारी जो पीपल पार्टी की हुकूमत वो शादियाने बगलें बजा रही हैं, वो कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा फैसला देखें जी सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, फैसला देखें, जहाँ पे पाबंदी की आपने बात की ना, पाबंदी कैसे लगा सकते हैं आप? एक पार्टी मैंडेट ले गया, ये अपनी पब्लिक से मैंडेट ले गया, ये उनको दुरुस्त करने का जो है ना, उनको सही करने की जरूरत, क्योंकि अभी जो ये फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, जी जी, ये मरहम रखा गया है उन मजलूमों के ऊपर जिनके बच्चे कत्ल हो रहे थे या कत्ल होने वाले थे। अल्लाह ताला ने ये पहली दफा इंसाफ जो है ना थोड़ा जागा है। हुआ ये है भाईजान, अदलिया ने किरदार अदा किया। हुआ ये है, अभी जो फैसला हुआ है के मुताबिक फैसला है आपका जी, अभी ये हुआ है, उन्होंने कहा है जितनी जो 2-3 पार्टी जो आप कह रहे हैं पाबंदी लगनी चाहिए लोगों की, क्योंकि फैसले में राजा साहब मेरी बात सुनिए, फैसले में उन्होंने कहा है कि वहां पर MQM, ANP, जमात इस्लामी का भी नाम है ये, और पीपल्स पार्टी ये भत्ता ले रही है। अब फैसले में लिखा हुआ ना, बंद गया ना, उन्होंने चीफ जस्टिस जो है ना सिंध हाई कोर्ट के जो सुप्रीम सिंध वो बकायदा उनके अंडर एक कमेटी बन गई है जो डेली वो मतलब उनको रिपोर्ट जाया करेगी, भाई आप ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो रिपोर्ट आगे चीफ जस्टिस साहब को जाया करेगी। और ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। अभी आज देखो कराची के, आज से 1 महीना पहले के हालात देख लें और आज के देख लें। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो कल फैसला आया ना? जी, फैसला कल आया, मगर इसके एक्शन लेने से जो अमन हुआ है, ये हम इससे होपफुल हैं सारे, और अल्लाह और हमारा हम सब का काम है, हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करें, अपने अदारों को मजबूत करें, इनके साथ मिलकर अगर वो कहते हैं ना ये करो तो ये हमें करना चाहिए। शहजाद भाई, आप बताएं, आखिरी चंद सेकंड है हमारे पास, कि जो पीपल्स पार्टी तो खुशी के ताजियाने बजा रही है हुकूमती पार्टी इस फैसले पर, मगर तो फैसले में तो लिखा हुआ है ना कि जी ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की नाकामी है, वहां पर अमल कायम नहीं होना। तो पीपल पार्टी क्या कोई चाल चल रही है, क्या कर रही है? देखें, पता क्या, जो ABC कॉन्फ्रेंस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई थी ना, जी जी, ठीक है, उस पे लगता था कि शायद सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, और मुल्क का फायदा हो नहीं हुई थी, दूसरे दिन टूट भी गई थी ना, पाकिस्तान मुस्लिम कायदे-ए-आज़म ने निकल गई थी हुकूमत से, दोबारा आ गई, अब MQM भी आ गई है, ठीक है। देखिए, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक खुला ड्रामा कर रही है, ठीक है, वो एक दिन एक पार्टी को साथ लाती है, दूसरे दिन छोड़ देती है। बात ये है, बात इसको छोड़ दें, आप हुकूमत क्या कर रही है आप उसको छोड़ दें, देखें कि इस हुकूमत को सिलेक्ट किसने किया है, अवाम ने क्यों किया है। देखिए, हम देखते हैं, हम वो शीशा देखते हैं जो हमें नजर आ रहा है, वो उसमें अपनी शक्ल नजर आ जाती है, देखने के उसके पीछे क्या है। न्यूज चैनल पे खबर आती है कि कराची में बम धमाका हुआ, पंजाब के सारे स्कूल बंद हो गए। पंजाब के? हाँ, देखें, आप सोचने वाली बात यह है कि हिफ्ज़े मात कदम होता है ना, देखें बम धमाका सिक्योरिटी इतलात होती है, इसकी वजह से होती है, सारे स्कूल पंजाब में। आखिरी चंद सेकंड, बहुत अच्छी आप देखेंगे तालीम की कमी है, हुकूमत बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही कि हमारे गरीब बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें, बड़ी चीजों की कमी है, बड़ी चीज। आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं यूनान के, आपसे आखिरी सवाल है कि आप कौन सी तंजीम है जिसके आप सदर हैं, क्योंकि हमें ना कोई दफ्तर नजर आता है यहाँ पे, लोग कहते हैं कि जो ना आपने कभी मेंबर साजी की, आपकी एग्जीक्यूटिव ही नहीं है, ये कौन सी पार्टी आपने यहाँ पे बनाई है? देखो 56 में हाफिज अहमद। अच्छा, माशाल्लाह। तो सीनियर नायब सदर बदर मुनीर संधू है। बदर मुनीर संधू, वो तो ना, सॉरी, इमरान संधू। अच्छा, ये अभी तो नहीं बना रहे आपके? नहीं भाई। उसके बाद वो क्या नाम है, सोहेल बाजवा जो है हमारा, वो जनरल सेक्रेटरी है। अच्छा, उमर गुम्मद, यानी क्या है एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर साजी कोई यहाँ पे यही देखा ना, जितनी भी पार्टियां बनी है ना, सब अजारा साहब का कहाँ पे हम तो इलेक्शन करवाते हैं भाई। अच्छा, आप इलेक्शन करवाते हैं? कब हुई? अभी अगले दिन हमने इलेक्शन करवाए हैं, बैठ के जान के हमने बोला चलो इंशाल्लाह इस पे किसी अगले प्रोग्राम पे तफसीली बातचीत करेंगे। नहीं, एक बात मैं क्लियर करूंगा इसके शहजाद की एक बात, ये इसने कहा जी एपीसी जो हुई है ना, जी जी, वो ये
नेशनल इंटरेस्ट पे, जहाँ पे हमारे पूरे मुल्क है, बाकी एजेंडे जो है हर पार्टी के अपने बिल्कुल, मुल्की इंटरेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे सब हम इकट्ठे हैं। जी मेरे पास टाइम खत्म हो गया। इम्तियाज भाई, आखिरी क्या पैगाम आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं और आपने फलाह के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आप पाकिस्तानी बरादरी को, हम वतनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ये सारी मुश्किल सूरत हाल जो यहाँ पर भी है और जो वतन की भी? मेहनत जो है ना, सबसे आसान जो हल है जो है मुश्किल के, वो है मेहनत पर ध्यान। जी राजा, मैं अपने तमाम वतन जो भाई हैं हमारे पाकिस्तानी हैं, बल्कि तरकीन वतन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी, जो हमारी लैंग्वेज समझते हैं या हम उनको समझा सकते हैं, उनको चाहिए मिलजुल के मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से रहें। ये मुश्किल टाइम है, प्यार मोहब्बत से कटेगा, एक दूसरे को काटने खाने से दौड़ने से मारने से आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद रखें। और इन जो लोकल यहाँ की कम्युनिटी है, जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, इनके साथ अच्छे रवैये रखें, अच्छे लिबास पहने, अच्छे तरीके से इनके सामने से लिबास चाहे पुराना मगर उसको अच्छा साफ सुथरा करके पहने, ताकि अपना बेसिक जो चीजें इनके साथ अच्छा बर्ताव इनके माशरे में जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो इसकी वजह से जनाब जी शहजाद भाई चंद सेकंड है। जी सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि हम यहाँ की तहजीब को समझें और इनके मुताबिक चलने की कोशिश करें, और उसके अलावा जो पहले बात की है, घर से निकलें, मेहनत करें, वो इम्तियाज भाई वाली बात कि जितनी मेहनत करेंगे उतना फल पाएंगे, मेहनत में अजमत है। जी नाज़रीन, तो आज आपने देखा कि हमने जो इशू चूज़ किया था उस पर हमने यहाँ के जो मशहूर और पुराने बिजनेसमैन हैं उनसे भी बातचीत की, उनके साथ साथ नौजवान उभरते हुए जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनसे भी राय ली। तो आज की जो बातचीत से यही मैसेज उभरता है, जैसे इम्तियाज़ भाई ने कहा कि हमें मेहनत करनी होगी, हमें जो सब्र से जो हालात का मुकाबला करना होगा। जैसे राजा आसफ कियानी ने कहा कि आपस में जितने भी एक दूसरे की ज़बान समझने वाले हैं हम या हम वतन हैं, जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशों को कम करना होगा, क्योंकि हालात बहुत ख़तरनाक नहज की तरफ जा रहे हैं। और जैसे शहजाद भाई ने कहा कि हमें घर से निकलना होगा, रोज़गार भी तलाश करना होगा, और इस माशरे में हमें जो एडजस्ट होने के लिए नए सिरे से कोशिशें करनी होगी और इन लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, क्योंकि जिस तरह हालात तंगी की तरफ बढ़ेंगे, ज़ाहिर बात है माशरा घुटन का शिकार होगा। और आपने जैसा कि देखा, हमने पहले प्रोग्राम में भी यही बात की थी कि ये जो सारा जो नज़ला तारकीन वतन ख़ासकर पाकिस्तानियों पर गिर रहा है, इसलिए कि हम इनके माशरे में जो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाए। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि नहीं की है, मगर आज से हमें अज़म करना होगा, आज से हमें अपने आप से वादा करना होगा कि हमने कोशिश करनी है यहाँ जो रहते हुए इस माशरे में भी अपना जो अच्छा, जो हमारे दीन ने हमें बताया है, जो हमारे जो कौमी इश्यूज़ हैं, जो कौमी असूल हैं, उनके मुताबिक हमें यहाँ पर ज़िंदगी बसर करनी होगी। तो मैं आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती मसरूफियात से जो टाइम निकाला और स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, अगले एतवार नए मेहमानों के साथ हाज़िर होंगे। अगले एतवार के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते को अपने नए लोगों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।